अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। व्लॉग मैं कह नहीं सकता। इस वीडियो के अंदर मेरा पर्पस किसी को वीडियो दिखाना नहीं है, ठीक है। इस वीडियो का सिर्फ पर्पस ये है कि मैं अपना एक स्टार्टअप ले सकूं, क्योंकि 5-6 साल से ऑलमोस्ट मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकूँ, बट फॉर सम रीज़न्स कह रहे हैं, रीज़न्स भी मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न्स ये हैं, मैं परफेक्शन के अंदर कि यार मेरे पास ये वाला कैमरा हो, मेरे पास इस तरीके की लाइटिंग हो, मेरे पास माइक्स हों, ठीक है। आई वांट अ मतलब मुझे अच्छा कंटेंट, अच्छा क्वालिटी कंटेंट देना है, ठीक है। बट मैंने क्वालिटी कंटेंट के ऊपर काम नहीं किया, मैंने इक्विपमेंट्स के ऊपर काम कर लिया। पीटर मैकनन को देखता था मैं, इरफान जुनेजो वगैरह बाद में आए, ठीक है। मैं उनको फॉलो करता था, मुझे उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता था, बट मैं नहीं कर सका। मैंने अपने दिमाग को इतने एक्सक्यूज़ेस दिए कि नहीं यार मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कैमरा है, अच्छा कैमरा है, लाइट्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैंने कहा अब क्यों अब क्यों मैं वेट करूँ। मेरा पर्पस मीडिया के अंदर आने का, चीज़ें करने का, मैंने एक यूनिवर्सिटी से मीडिया साइंसेस की, सारी चीज़ें की। किस लिए? इसीलिए कि मैं अपना व्लॉग वगैरह स्टार्ट कर सकूँ, मेरे पास एक कॉन्फिडेंस हो ये चीज़ों में। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉन्फिडेंस और लूज़ हो गया। वो कैसे लूज़ हो गया कि मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा कि ये लाइट्स होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ऐसे शॉट्स लिए जाते हैं, वो होना चाहिए आपके पास, ये होना चाहिए। उससे मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता गया कि भाई मेरे पास ये वाली भी चीज़ नहीं है, मेरे पास तो ये भी चीज़ नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है। तो मैंने देखा और भी स्टूडेंट्स के साथ कि जिन्होंने पहले यूट्यूब वगैरह स्टार्ट नहीं किया, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म से ख़त्म होता ही गया। तो मैं यूनिवर्सिटी वालों से यही चाहता हूँ सिर्फ कि आप स्टार्टिंग के पहले ही कोर्सेज से ना कि उनको यूट्यूब चैनल बनाने का टास्क दें, उसके हिसाब से मार्क्स दें, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। वो कैमरे में देख के बात तो कर सकें, उनका गैस्चर्स, उनकी बातें, उनकी चीज़ें मतलब हों। ये मेरी खैर दिल की बातें, आई नो मेरे ब्लॉग ये पहला वीडियो होगी और उसको कोई देखेगा नहीं, ठीक है। हो सकता है ये मेरे लिए अपने लिए हो, मैं इसको अपलोड भी ना करूँ, बट मैं अपना कैमरा फेयर निकालने के लिए, अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कि मैं सही से बोल रहा हूँ नहीं बोला, मेरे कहने का अंदाज़ किस तरीके से है, मैं कुछ फंबल्स ज़्यादा तो नहीं कर रहा, मेरा कैमरा, मैं जैसे भी बार बार इस तरफ देख रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। सो वाई आई एम नॉट लुकिंग स्ट्रेट टू द कैमरा, सही है। तो ऐसे मैं परफेक्ट होते जाऊँगा, परफेक्ट भी नहीं, मैं अच्छा बेहतर हो सकते जाऊँगा, ठीक है। आने वाली 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5-6 वीडियो, कि मैंने एक छोटा सा सेटअप बना लिया है। तो अब मैं देखते रहूँगा कि कैसे मेरे पास प्रोग्रेस आ रही है, कैसी चीज़ें हो रही हैं मेरे पास, मेरा बात करने का मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ हैं। अगर मैं अपलोड कर देता हूँ इस वीडियो को, सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस कंटेंट के ऊपर काम करूँ, मैं क्या चीज़ बनाऊँ। मैंने एक चीज़ तो नोट कर ली है, लड़का जितनी भी मेहनत करे, ठीक है। आप लोगों के सामने एग्जांपल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप लोग को आइडिया है, ठीक है। वो लोग इतनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उनके इतने फॉलोअर्स, इतने थोड़े फॉलोअर्स, इतनी मेहनत के बाद, और जो आते हैं थोड़ी बहुत भी मतलब घर वालों को दिखा के चीज़ें कर, वो खैर उनका अपना मैटर है, वो जैसे भी करें। बट ईज़ी वे के अंदर इतने व्यूअर्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स इतने अच्छे अर्न कर रहे हैं। खैर बंदा अपने नसीब से पैसे कमाता है, मैं उसको नहीं कह रहा, अल्लाह उनको और दे, बट जस्टिस नहीं है। सो मैं भी काफ़ी डिसहार्ट हुआ। असल में मैंने फ़ील्डें भी बहुत चेंज की, मैं पहले फूड फोटोग्राफी की तरफ गया, बट हमारी बदकिस्मती तो नहीं कहूँगा, खैर खुशकिस्मती है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए। तो मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट वाले के पास जाऊँ फ़ोटोग्राफी के बाद, मैं उनके पास खुद दुकान पे जाऊँ कि यहाँ की फ़ोटोग्राफी कर सकूँ। एक तो मेरा फेस कट और चीज़ें छोटी हैं, मैं सेल्स पर्सन शायद इतना अच्छा हूँ नहीं, बट लोग मुझे देख के मना कर देते थे। स्टार्टिंग में तो साफ मना कर देते थे क्योंकि मेरा फेस छोटा लगता है, और वो चीज़ें वो कहेंगे यार बच्चा है, काम टरका देगा, पेल देगा काम। खैर उसके बाद मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया, खुद ही घर पे पिक्चर्स वगैरह की थी, शूट्स वगैरह घर पे ही लाइटिंग के साथ, क्रिएटिव लाइट्स ऐसे ही बल्बों के साथ यूज़ करते हुए मैंने बनाई, चीज़ें की, करते रहा। फिर मेरा माशाल्लाह से काम करते करते मेरा थोड़ा बेहतर काम हुआ, अच्छा काम हुआ। मैं क्लाइंट के पास जब भी फिर जाता था, मैं पहले अपना काम दिखाता था, फिर मैं बोलता था ये मैंने किया है, अगर आपको करवाना है तो आप मुझे बताएं। फिर मेरे पास अच्छे क्लाइंट्स आए, स्टार्टिंग के अंदर चीज़ें हुई, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चली। मेरे पास केक्स, एक ब्रांड था केक का, मैं उनकी फ़ोटोग्राफी करता था, केक वो मेरे पास घर पे डिलीवर कराते थे, मैं घर पे ही अपना सेटअप छोटा सा लगा के मैं पिक्चर्स वगैरह खींचता था। अब 6 साल, 7, ऑलमोस्ट 6 साल हो गए, 6 साल से भी ऊपर हो गए, 6 साल तो आई गेस मेरी डिग्री
जब मैं यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ तो जब से अभी तक हो गए, उससे पहले बहुत पहले अरीना मैंने किया, उससे पहले और भी मैं चीज़ें दोस्त के ही एसएलआर के ऊपर मैं पिक्चर्स वगैरह खींचता था, जिसके अंदर लेंस निकलता ही था, उसी लेंस के ऊपर जो करना है। तो करते करते ना अब कितनी मेहनत, मतलब बहुत डिसहार्टेड हो जाता हूँ कभी कभार मैं चीज़ों के लेके कि यार मैं इतना एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लेके जा रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, दूसरा आगे से मुझे ऑफ़र करता है कि यार 10,000 ले लें। 10,000, 10,000 का जो इक्विपमेंट मतलब रेंट और चीज़ें करना जाएगा तो वो उसमें ही चले जाएगा। मेरा आने जाने का एक्सपेंस है, मेरी चीज़ें हैं, ठीक है, मेरी इतने टाइम का जो मैंने सीखा है सारी चीज़ें वो सारी वेस्ट हो जाएंगी। तो अब मैं इस चीज़ के लिए वाले क्लाइंट्स पकड़ता भी नहीं। शायद ये भी वजह है कि मेरे पास क्लाइंट्स नहीं हैं। आप लोग मुझे और बेहतर तरीके से बता सकते हैं मैं कैसे क्लाइंट्स और बेहतर तरीके से बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास पोर्टफोलियो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन चुका है, चाहे वो एस्थेटिक का हो, स्किन एस्थेटिक का, ठीक है, अभी और भी चीज़ों के जिम का हो गया, शूट्स माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं, डार्क इमेजेस के नाम से मेरा पेज है। डार्क इमेजेस पहले मैं डार्क, सॉरी इससे मैं बात निकलती है तो बात बताता हूँ कि डार्क इमेजेस इज़ समथिंग कि डार्क IO इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डार्क यू कोई मतलब नहीं है, लेकिन डार्क मेरे फील था इमेजेस क्रिएट करने का, तो मैं डार्क इमेजेस क्रिएट करता था, उसको मैं नाम दे दिया डार्क इमेजेस। और एक मेरा बड़ा क्रेज़ था स्टार्टिंग में कि मैं इसको एक नाम दे दूँ बेमायने चीज़ें को, कि मतलब इसका कोई नाम मतलब मायने नहीं है, मैं इसको एक नाम दे दूँ डार्क इमेजेस को, एक फ़ील है ये एक डार्क इमेजेस मतलब सिनेमैटिक। उसके बाद मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं खो ही गई, चीज़ों में बंद मैं फंसा रहा, कामों के अंदर, इधर से थोड़ा सा कर लो, उधर से थोड़ा सा कर लो। बट मैं सोचता हूँ फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा ना, कि अभी मैं मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन स्मार्ट वर्क, मेहनत तो गधा भी करता है, मुझे गधा नहीं बनना। आई वॉन्ट टू डू ए स्मार्ट वर्क, ठीक है। हम लोग के सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम लोग कभी कभार वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कभी कभार हमें नज़र ही नहीं आती, ठीक है, हमारा इतना बड़ा एक्सपोजर ही नहीं होता। हमारे सामने बिटकॉइन आया, हमने वेस्ट कर दिया, ठीक है, हमने सीखा ही नहीं। और खैर मुझे तो राज भी नहीं इतना आता, मैं तो पैसे खैर मैंने सही से सीखा भी नहीं टू बी ऑनेस्ट। बाकी हमारे सामने टिकटॉक आया, हमने लोगों को गालियाँ दी, ठीक है, टिकटॉकर अरे छपरी यूँ करके ये ऐसे नाच रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा सबको भाड़ में जाओ, हमें करने दो, और उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर हम भी अगर कर लेते, हम अगर दूसरों की बातों में नहीं आते, सोसाइटी अगर प्रेशर हम पे नहीं होता तो हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेते। हमने अवेल ही नहीं किया उस चीज़ को। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ आए मैं उसको अवेल करूँ। जैसे अब AI आया है और AI तबाह कर रहा है पूरी मार्केट को, तबाह तो नहीं कर रहा, ईज़ी कर रहा है। अगर हमने इसको अभी बाय द टाइम नहीं सीखा तो चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाएंगी, ठीक है, मतलब हमारे से पहले हमने किसी और लोगों को टेक ओवर किया है। अगर मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ तो पहले जो स्टडी कैम चला रहे थे, जो इतने बड़े बड़े कैमरे लेकर आ रहे थे, रील्स के ऊपर जो काम कर रहे थे, अब वो इतना कॉम्पैक्ट हो गया है। मिररलेस के ऊपर हम जाते हैं, 4K वीडियो हम निकाल रहे हैं, वो इतने बड़े कैमरे पे HD रिकॉर्ड करते थे। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, S-Log के ऑप्शंस है, कलर ग्रेडिंग के ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब कैपकट वगैरह मैं अभी देख रहा था, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार फेस वगैरह करना कितना ईजी हो गया, ट्विकिंग वगैरह। मैं तो पहले ये VFX पे जाता था, फेस को स्मूथ करना, चीज़ें करना, इन डेप्थ बहुत डिटेल काम होता था। कैपकट ने उसको कर दिया, उसके बाद कोई आएगा कोई और उसके ऊपर ओवरकम कर देगा चीज़ों को। तो एज ए चीज़ें ईजी होती रहेंगी, लेकिन जिन्होंने नहीं सीखा वो बर्बाद हो जाएंगे। वक्त के साथ साथ हमें खुद भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक है, AI सीखना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी। ChatGPT इज़ ऑल्सो AI बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ AI, ठीक है। हमें प्रॉम्प्टिंग सीखनी पड़ेगी। आने वाले वक्तों में हो सकता है प्रॉम्प्टिंग की भी इतनी नीड ना हो, बट आपका सेंस हो कि कैसे क्या चीज़ करनी है। और आने वाला फ्यूचर में जो बच्चे होंगे बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा जीनियस होंगे, और वो हैं अभी से, वो मोबाइल के अंदर चीज़ों के अंदर जितना इंटरेक्टेड हैं, तो ये डैम श्योर है कि वो बहुत ज़्यादा आगे हमारी चीज़ों को लेके जाएंगे। खैर बस ये व्लॉग मैंने आपको बताया वीडियो किस चीज़ के लिए था। और भी मेरे कोई दिल के दुखड़े होंगे, कोई मेरे रोने गाने होंगे, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। आई होप कि शायद आप लोग देखें, आपको शायद मज़ा आए ना आए, बट दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। थैंक यू।